वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद पांडे अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी बोर्ड से क्लास 10th से जो हमारा साइंस 2 है, इसका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, उस चैप्टर से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको फंडामेंटल जो नॉलेज होता है वो नहीं होता है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम फंडामेंटल जो हमारी नॉलेज है उसको हम गेन करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है साइंस। व्हाट इज साइंस? जैसे बहुत सारे बच्चों से मैं ओरली क्वेश्चन करता हूँ कि व्हाट इज साइंस, वो बता ही नहीं पाते कि साइंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। क्या है कि साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज, यानी जो हमारा साइंस है वो क्या है? सिस्टमैटिक नॉलेज। इसको बहुत सारे तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ कि साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज, यानी जो हमारा साइंस है वो एक सुव्यवस्थित ज्ञान है। ठीक, उसके बाद टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ साइंस, यानी जो साइंस होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, जो हमारा साइंस होता है उसके टाइप्स तो बहुत होते हैं, जो मेनली कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। दिया है देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ साइंस, यानी जो हमारा साइंस होता है उसके कई टाइप्स होते हैं, लेकिन जो मेनली होता है, मेन होता है, वो क्या होता है? 3 टाइप्स होता है। फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट वन होता है फिजिक्स, सेकेंड वन होता है केमिस्ट्री एंड थर्ड वन होता है बायोलॉजी। यानी फर्स्ट वन फिजिक्स, सेकेंड वन केमिस्ट्री एंड जो हमारा थर्ड वन होता है वो क्या होता है? बायोलॉजी। ये जो तीनों होते हैं वो हमारे साइंस के पार्ट होते हैं। ठीक, अब हम इनके भी डिफिनेशन देख लेते हैं कि जो हमारा फिजिक्स होता है वो कहते किसको है, ठीक, केमिस्ट्री किसको कहते हैं, बायोलॉजी किसको कहते हैं, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। क्या है? फिजिक्स दिया है फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, यानी जो फिजिक्स है वो किसका स्टडी है? मैटर, एनर्जी एंड द लॉज ऑफ द यूनिवर्स। फिर से समझना, क्या है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड द लॉज ऑफ द यूनिवर्स। ठीक, एंड सेकेंड वन हमारा है केमिस्ट्री। ये क्या होता है? केमिस्ट्री इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर, यानी इसमें इसका स्टडी किसमें किया जाता है? मैटर्स का जो रिएक्शन होता है, प्रॉपर्टीज होता है एंड उनका जो कंपोजिशन होता है, ये मैटर्स के बारे में से रिलेटेड स्टडी होता है। एंड हमारा थर्ड वन है बायोलॉजी। इसमें क्या होता है कि बायोलॉजी इज द ब्रांच, अब इसको अनेकों तरीके से, कई तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि क्या है? बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। बट इसमें शॉर्ट में और क्या लिखा हूं मैं? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड देयर इंटरेक्शंस। ठीक, ये शॉर्ट फॉर्म है ताकि आप लोगों को जल्दी तरीके से एकदम याद हो जाए, कोई भी ओरली क्वेश्चन पूछे तो आप बता सके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, यानी जो हेरिडिटी होता है और एवोल्यूशन के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हेरिडिटी होती है वो होती क्या है। 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या है? हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाया जीन्स। जैसे हम समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं ये हमारी मदर, ये फादर, ये हो गए 1 जनरेशन। क्या हो गए? 1 जनरेशन ना। अब ये जो ऑफस्प्रिंग होगा इसको हम ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी, चिल्ड्रेन कुछ भी बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? हमारा 2nd जनरेशन। ये क्या हो जाएगा? हमारा 2nd जनरेशन। ये 2nd, ये 1 या फर्स्ट। जब हमारे पेरेंट्स जो भी कैरेक्टर होते हैं वो जब हमारे ऑप्शन में बच्चे में चले आते हैं, उनके चिल्ड्रेन में चले आते हैं सॉरी, जो पेरेंट्स होते हैं उनका जो भी कैरेक्टर होता है वो कैरेक्टर अगर उनके बच्चे में चले जाते हैं, उनके चिल्ड्रेन में, उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक, फिर से समझिए, जैसे जो भी कोई पेरेंट्स है उनका क्या है? आइज कलर या फिर हेयर्स कलर या फिर बॉडी का हाइट जो भी है, ये पेरेंट्स यानी मदर का या फिर फादर यानी मदर एंड फादर का दोनों का जो भी कैरेक्टर होता है वो उनके बच्चे में चला आता है, उनके प्रोजेनी में चला आता है। इसी कैरेक्टर को ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस होता है उसे ही हम बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक, अब थोड़ा सा इधर है वाया जीन्स। वाया जीन्स का मतलब यानी जीन्स के थ्रू, यानी एक जनरेशन से 2nd जनरेशन में जो कैरेक्टर जाते हैं वो जीन्स के थ्रू जाते हैं। ठीक है, आगे हम जीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जीन्स एंड डीएनए के बारे में। ठीक, अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कि ग्रेगर जॉन मेंडल इज पायनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स, यानी मॉडर्न जो जेनेटिक्स होता है उसके जो पायनियर हैं, वी कैन से कि उसके जो फादर है वो कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, आपको याद रहना चाहिए। एंड उसके बाद है कि बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। अब बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स को हम हेरिडिटी कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं या फिर जेनेटिक कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं, यानी तीनों सेम है। उसका जो नेमिंग है वो डिफरेंट है बट तीनों सेम है, चाहे जेनेटिक कैरेक्टर्स बोले हम, चाहे हेरिडिटी कैरेक्टर्स
बोले या फिर चाहे हम बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स बोले, तीनों सेम मीनिंग है। अब ये होते कैरेक्टर्स क्या हैं, जैसे आइज कलर, यानी जो पेरेंट्स, जैसे कोई मदर एंड जो उसके फादर मम्मी पापा जो हैं, अब उनका कुछ इनका ब्लैक है, इनका ब्लू है, तो जो बच्चे में ट्रांसफर हुआ कैरेक्टर ना, वो ब्लैक होगा कि ब्लू होगा, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जो इसमें इसके बच्चे में ट्रांसफर हुआ वो क्या होगा, बायोलॉजिकल कैरेक्टर। उसके बाद हेयर कलर, यानी उनके बाल का जो कलर होगा वो कैसा होगा, वो भी क्या है, हमारा जेनेटिक कैरेक्टर्स ही है। एंड उसके बाद बॉडी हाइट, यानी मैक्सिमम टाइम आप देखे होंगे कि जिनके पेरेंट्स बड़े बड़े होते हैं, उनके जो चिल्ड्रन होते हैं, प्रोजेनी होते हैं, वो भी बड़े बड़े होते हैं। जिनके पेरेंट्स थोड़ा सा हाइट में कम होते हैं, उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनके जो चिल्ड्रन होते हैं, उनकी भी जो हाइट होती है वो कम होती है। तो ये रहा हमारा टॉपिक, आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब आगे का हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो किस प्रोसेस से होता है, कैसे होता है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है। ठीक, सबसे पहले हम समझते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या, प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल होता है। मैक्रो का मतलब बड़ा यानी बिग, मैक्रो का मतलब बड़ा यानी बिग, यानी जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। अब मैक्रो मॉलिक्यूल होता है तो किसी न किसी चीज से मिलकर बना होगा, तो जो होता है वो चेन ऑफ अमाइनो एसिड होता है। अब कुछ लोग इसको अमाइनो एसिड बोलते हैं, कुछ लोग अमीनो एसिड बोलते हैं, तो ठीक है, वो अपना जो प्रोनाउंसिएशन है वो समझना। ठीक है, क्या है, चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी जो हमारा प्रोटीन होता है वो किसका चेन होता है, अमाइनो एसिड का चेन होता है। ठीक, अब जो हम देखें कि जो प्रोटीन होता है वो बना कैसे होता है, जैसे ये एक हमारा अमाइनो एसिड, ये एक हो गया, फिर ये दो, इससे तीन, इसे से ऐसे चेन के थ्रू वो जुड़ा होता है। तो ये चीज जिससे ये जुड़ा है, जो ये चीज है वो क्या है, वो हमारा अमाइनो एसिड है। और इसके बीच में ये जो बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, इसके बीच में ये जो आपको बॉन्ड दिख रहा है वो है पेप्टाइड बॉन्ड। वो क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड, यानी जो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होते हैं उनको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और ये क्या होता है, हमारा अमाइनो एसिड। और ये जो हमारा पूरा चीज है ये वो, यानी इसका जो ग्रुप है वो पूरा ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोटीन हो जाएगा। यानी फिर से समझिए, जैसे ये एक हमारा अमाइनो एसिड, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, ये जो है वो तो अमाइनो एसिड हो गया ना, अमाइनो एसिड हो गया। और ये इसके बीच में जो बॉन्ड है वो क्या हमारा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये जो पूरा चीज है, पूरा जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, वो चेन जो दिख रहा है वही क्या होता है, हमारा प्रोटीन होता है। ठीक, आशा करता हूँ ये क्लियर होगा। आगे देखते हैं। अब क्या है कि आगे प्रोसेस है कि प्रोटीन इज द सिंथेसाइज फ्रॉम डीएनए, यानी जो प्रोटीन होता है वो सिंथेसाइज किसके, कहाँ से होता है, फ्रॉम डीएनए थ्रू आरएनए। फिर से समझिएगा, प्रोटीन इज सिंथेसाइज फ्रॉम डीएनए थ्रू आरएनए इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा, इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, फिर से समझिए, प्रोटीन इज सिंथेसाइज from DNA through RNA is called central dogma। अभी हम फिगर के माध्यम से भी समझेंगे। ठीक, अब आगे क्या है कि डीएनए है इंफॉर्मेशन टू फॉर्म प्रोटीन, यानी जो डीएनए होता है उसके पास इंफॉर्मेशन होता है कि जो प्रोटीन कैसे फॉर्म होगा, प्रोटीन कैसे बनेगा, इसका सिंथेसाइज कैसे होगा, तो वो इसके पास उसका नॉलेज होता है, इंफॉर्मेशन होता है, बट लेकिन वो करता नहीं है। वो कराता किससे है, आरएनए से। जैसे कोई किंग होता है, राजा होता है, अब सब काम तो दौड़ दौड़ के वो करता नहीं, तो उसके जो वर्कर्स होते हैं वो करते हैं ना। तो वैसे जो हमारा डीएनए भाई वो किंग है, वो क्या है, किंग है। वो वर्कर्स को रखा हुआ है काम करने के लिए, बस इसके पास इंफॉर्मेशन है, वो किसी न किसी के थ्रू करा देता है। तो जो डीएनए होता है इसके पास तो बहुत सारे काम है ना, तो जो हमारा डीएनए होता है वो किंग है भाई, ये ध्यान में रखना। वो आरएनए के थ्रू अपना जो वर्क होता है वो करा लेता है। ठीक, यानी जो फॉर्म किसको कराना होता है, प्रोटीन को फॉर्म कराना होता है। ठीक, यानी डीएनए हैज इंफॉर्मेशन टू फॉर्म प्रोटीन। आगे क्या है कि सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस का मतलब होता है टू क्रिएट, या फिर हम बोल सकते हैं टू फॉर्म, टू क्रिएट या टू फॉर्म। अब यानी सिंथेसिस होता क्या है, यानी जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस वो होता क्या है, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है वही हमारा क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं, एकदम इजी वे में। ठीक, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लो। अब फिगर के थ्रू हम सेंट्रल डोग्मा के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है, जो ये हमारा प्रोटीन है, जो हमारा प्रोटीन जब फॉर्म कब होगा, बाय डीएनए थ्रू आरएनए। सबसे पहले यानी जो हमारा करता क्या है कि जो डीएनए होता है वो आरएनए बनाता है, फिर आरएनए से हमारा जो क्या बनता है, प्रोटीन बन जाता है। ठीक, यानी ये जो प्रोसेस होता है प्रोटीन बनने का, यही क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा।
ठीक, यानी हमारा क्या है कि प्रोटीन इज सिंथेसाइज बाय डीएनए थ्रू आरएनए इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। ठीक, अब आगे हम डिस्कस करते हैं। ये तो रहा हमारा फर्स्ट वीडियो यानी फर्स्ट टॉपिक। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के बारे में कि जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है इसके कितने टाइप्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और बाकी आगे के चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक, तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।